Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel English Classes by Subodh sir. Dear students, in this class of today, I am just going to present a very special video that will be very much useful for all the examination, whether it is competitive examination or the board examination of any states. Now let us see, the topic of the today is one word substitution for all. As you know that this topic is very much necessary for all the students. So I have just prepared a special one word substitution for you people, so much so that you can use it in your examination also. So let us see the first question without wasting our time. हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या. पहला क्वेश्चन है, dear students, a word that reads the same backward as forward. यानी कि आपको बताना है कि वह कौन सा शब्द ऐसा है जो आगे से पढ़े कि पीछे से पढ़े. ससुरा दोनों तरफ से पढ़े तो एक ही चीज़ पढ़ा जाए. जैसे कि आप देखिए हिंदी में बोल लेते हैं ना, जहाज बोलते हैं ना, तो आगे से पढ़िए कि पीछे से पढ़िए, जहाज ही पढ़ा जाता है. तो ऐसे वर्ड जो आगे और पीछे दोनों तरफ से सेम पढ़ा जाता है उसको कहते क्या हैं. तो पहला देखिए ऑप्शन क्या है आपका, होमोफोन, एक्रोनिम, पैलिंड्रोम, एक्रोस्टिक. ये चारों वर्ड आपके लिए हो सकता है अननोन हो या नॉन हो, बट यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर. थिंक विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, थिंक अबाउट द ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है होमोफोन. होमोफोन किसको कहते हैं बेटे? होमोफोन कहते हैं ऐसे वर्ड को जिसका की उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट द स्पेलिंग और द मीनिंग इज डिफरेंट. जिसका की अर्थ और मतलब कि लिखने का हिज्जा जिसको कहते हैं स्पेलिंग वो अलग अलग हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग, मतलब कि एक समान हो, उसको हम क्या कहते हैं? होमोफोन, है ना. मतलब उच्चारण अर्थ अलग लेकिन बोलने में एक समान. स्टेशनरी, स्टेशनरी, NARY, NERY. प्रिंसिपल, PRINCI, PLE, PAL. इसको हम होमोफोन कहते हैं. नेक्स्ट कहते हैं एक्रोनिम. एक्रोनिम तो बहुत ही मज़ेदार वर्ड है बेटे, है ना. तो एक्रोनिम कहते हैं किसको है कि अ ग्रुप, अ वर्ड, अ शॉर्ट वर्ड दैट इज मेड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जैसे आप देखिए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. एड्स, एड्स है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, उसको फुल फॉर्म में कहते हैं. तो उसका फर्स्ट लेटर किससे शुरू होता है? ए से एक्वायर्ड हो गया, आई से क्या हो गया? इम्यून. तो इस तरह के वर्ड को हम क्या कहते हैं? एक्रोनिम कहते हैं. क्या कहते हैं बेटे? एक्रोनिम. अब देखिए तीसरा ऑप्शन आपका है पैलिंड्रोम. देखिए ध्यान से देखिए, पैलिंड्रोम, यस, सी विल बी द करेक्ट आंसर. पैलिंड्रोम एक ऐसा वर्ड है बेटा जिसका कि आगे से पढ़ो और पीछे से पढ़ो दोनों समान रूप से पढ़ा जाए, ऐसे वर्ड को हम पैलिंड्रोम कहते हैं. इसलिए आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बट आप एक्रोस्टिक भी देख लीजिए, ये भी मज़ेदार वर्ड है. एक्रोस्टिक किसको कहते हैं? एक्रोस्टिक कहते हैं कि ऐसा, उसको हिंदी में कहो तो अक्षरबद्ध कविता, कि a word, a poem or a word puzzle that begins with certain letter of a word or words. है ना. कविता का पहला जो सभी कविता का जो पहला लाइन है उस एक वर्ड बन जाता है उससे, उसको अक्षरबद्ध कविता भी कहते हैं. तो आपका ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझाया. सेकेंड क्वेश्चन इजी है, इंटरेस्टिंग है, बट इंपॉर्टेंट भी है. क्या कहता है? एन ओल्ड वुमन हु इज नॉट मैरिड. एन ओल्ड वुमन, बूढ़ी है, औरत है, शादीशुदा नहीं है, कहेंगे क्या इंग्लिश में? यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. पहला ऑप्शन कहता है डाइवोर्सी. डाइवोर्सी क्या आप सोचते हैं होगा? मेड होगा, विडो होगा या स्पिंस्टर होगा? यस, थिंक अबाउट द ऑप्शन. जल्दी देखिए, डाइवोर्सी किसको कहते हैं? जिसका कि डाइवोर्स हो गया हो, तलाकशुदा.
शादी हो गया लेकिन तलाक हो गया, उसको क्या कहेंगे? डाइवोर्सी। मेड किसको कहते हैं? मेड सर्वेंट को, नौकरानी को मेड कहते हैं। विडो किसको कहते हैं? जिसका कि हस्बैंड चला गया इस दुनिया से, उसको विडो कहते हैं। यस, स्पिंस्टर इज द राइट आंसर। स्पिंस्टर किसको कहते हैं बेटा? ऐसी औरत जो शादीशुदा नहीं हो उसको हम स्पिंस्टर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसलिए एन ओल्ड वुमन हु इज नॉट मैरिड इज कॉल्ड स्पिंस्टर। Yes, the third question, a doctor who specializes in diseases of nose is called, नाक के डॉक्टर को क्या कहते हैं भाई? नाक के डॉक्टर को, है ना, स्पेशल, जैसे किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना। अनेक अनेक तरह के अलग अलग डॉक्टर होते हैं, है ना। जैसे हड्डी के डॉक्टर को क्या कहते हैं? ऑर्थोपैडिक कहते हैं। बच्चे के डॉक्टर को क्या कहते हैं? पेडिट्रिशियन कहते हैं। अनेक सारे तरह के, है ना। जैसे आँख के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं, है ना। जैसे पेट में अगर कोई बीमारी हो जाए तो किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना। तो अलग अलग तरह के, जैसे न्यूरो से कोई बीमारी संबंधित न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना, कहते हैं ना। तो उसी तरह से स्पेशली जो नाक के डॉक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? चलिए, पहला क्या है? ऑक्टोलॉजिस्ट। दूसरा क्या है? राइनोलॉजिस्ट। तीसरा क्या है? पैथोलॉजिस्ट। चौथा क्या है? पोडियोट्रिस्ट। 4 ऑप्शन मैंने रखा है आपके लिए। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या होता है। ऑक्टोलॉजिस्ट क्या होता है भाई? ऑक्टोलॉजिस्ट जो कान का इलाज करता है, कान का डॉक्टर, ऑक्टोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे उसको? ऑक्टोलॉजिस्ट, जो कान का डॉक्टर हो। राइनोलॉजिस्ट इज द करेक्ट आंसर। यस, जो नाक का इलाज केवल करता हो उसको राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। पैथोलॉजिस्ट तो रोग निदान को कहते हैं। और पेडियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? पेडियाट्रिस्ट, जो पैर का डॉक्टर होता है, केवल पैरे का इलाज करता है। गांव देहात में ज़्यादा देखिएगा, मोच आ गया ना पैर में, तुरंत चले जाइए पेडियाट्रिस्ट के पास, वो ऐसा बैठा देता है ना कि बैठिए जाता है ना। तो पेडियाट्रिस्ट पैर का डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट रोग निदान, राइनोलॉजिस्ट नाक का डॉक्टर, ऑक्टोलॉजिस्ट कान का डॉक्टर। ये आपका ऑप्शन क्या हो गया? राइनोलॉजिस्ट। मैं घेर देता हूं ऑप्शन को, राइनोलॉजिस्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड्स आर ब्यूरीड। भाई ऐसा कब्रिस्तान जहां पर कि मुर्दों को दफनाया जाता है ना। इसीलिए कब्र खोदने वाले को ग्रेव डिगर्स कहते हैं, ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान को कहते हैं। तो ऐसे जगह जहां पर कि मुर्दों को दफनाया जाता है, डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। तो अब देखिए ऑप्शन क्या है? टेनरी, मोनेस्ट्री, सिमेट्री, मॉर्चुअरी, सब मिला जुला ऑप्शन है। अब टेनरी किसको कहते हैं? टेनरी इज अ प्लेस वेयर द वर्क फॉर द स्किन इज स्पेशली डन टू प्यूरिफाई इटसेल्फ। उसको कहते हैं चर्म शोध संस्थान। टेनरी को क्या कहते हैं? चर्म शोध संस्थान। अब मोनेस्ट्री इज रिलेटेड टू मिशनरीज। मिशनरी जो मठ हो, क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा पाया जाता है, तो उसको हम मोनेस्ट्री कहते हैं। अब सिमेट्री, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। सिमेट्री कहते हैं बेटे ऐसे जगह को जहाँ पर डेड बॉडीज आर ब्यूरीड। मुस्लिमिज्म में कहो, क्रिश्चियनिटी में कहो, सिमेट्री पाया जाता है। सिमेट्री पाया जाता है उसको कहते हैं कब्रिस्तान, है ना। और ये मॉर्चुअरी किसको कहते हैं? शवदाह गृह। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर कि सबको जलाया जाए और जहाँ पर सबको रखा जाता है उसको मॉर्चुअरी कहते हैं। एंड लास्ट है आपका क्या? अ पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस एंड लॉ। ऐसा व्यक्ति जो कानून से, न्याय से भागता हो, चाहता ही नहीं, उसको सामना नहीं करना चाहता हो। क्वेश्चन समझ लें आप, क्या कहता है? अ पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस एंड लॉ एंड द लॉ, और द लॉ एंड द लॉ, कुछ भी कह लीजिए। अ पर्सन हु रन्स अवे, जो भगौड़ा हो। अब देखिए ऑप्शन क्या है? रिफ्यूजी, बी में है मार्टायर, सी में है रेक्लूज और डी में है फ्यूजिटिव। अब सोचें क्या देंगे आंसर? क्या देंगे आप आंसर? थोड़ा सा ध्यान से सोच लें। रिफ्यूजी या मार्टायर या रेक्लूज? चलिए सबसे पहले मार्टायर को देखते हैं। मार्टायर क्या है? जिसको शहीद होता है, जिसमें देशभक्ति होता है, जो शहीद हो जाता है।
है ना, इसको समाटायर कहते हैं। रेक्लूज क्या होता है? रेक्लूज जो वैरागी हो जाए, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, एकदम भाई गिरवा वस्त्र पहन लिया और एकदम इधर उधर घूमता फिरता रहा, सारंगी बजाता रहा, रेक्लूज ईस्टर्न लाइफ जीता है, थोड़ा सा वो कठोर जिंदगी जीता है। उसके बाद रिफ्यूजी, बहुत सारे देश में आ गए हैं आजकल, देखिएगा उत्तरी भारत में। रिफ्यूजी क्या होता है? शरणार्थी, जो दूसरे देश से आते हैं यहाँ पर आके शरण ले लेते हैं, रिफ्यूजी। फ्यूजिटिव इज द करेक्ट आंसर। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो न्याय से, कानून से भागता हो, भगौड़ा उसको कह लीजिए, है ना। आपका आंसर क्या हो गया? फ्यूजिटिव। This is a very short video and I hope you will surely like my video, subscribe my channel and share it too. Okay, see you in the next video. Take care. Till then, bye.